की बुद्धी सुसज्ज भारतीय बौद्ध महासभा या संशय राष्ट्रीय संरक्षण बाबासाहेबांच्या सुनबाई मीराताई आंबेडकर यांच्या असुगती धम्म कार्यक्रम आज या ठिकाणी सम्राट अशोकांची 2330वी जयंती आपल्या सर्व भारतभर धूमधडाक्यात साजरी होत आहे आणि आपण या ठिकाणी त्यांची जयंती करत आहोत त्या उपस्थितीत आणि ह्या जयंतीसाठी आले सगळे बनतेजी पूज्य बनतेजी समता शैक्षणिक दलाचे सगळे पदाधिकारी शाखेसाठी बरेच सगळे पदाधिकारी सगळे उपासक उपासिका सर्वांना सगळे जय भीम। आज सम्राटाची 2330 जयंती आपण करत आहोत तर आपण या आपल्या आदेशाची पूजा करून घेऊया आणि मग वंदना सुरुवात करूया। या पहिल्यांदा या पूजा करूया। या भगवान गौतम बुद्धांचा जय असो। भगवान गौतम बुद्धांचा जय असो। भगवान गौतम बुद्धांचा जय असो। सम्राट अशोकांचा जय असो। सम्राट अशोकांचा जय असो। राष्ट्र निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय असो। राष्ट्र निर्माते भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय असो। राष्ट्र निर्माते भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय असो। सम्राट अशोकांचा पाठीमागे आहे लॉक करायला। पंचशीलं धम्मयाचामि अनुगं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते तद्यम्पि ओकासहं भन्ते तिसरणेन सति पंचशीलं धम्मयाचामि अनुगं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते अहं भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं
द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि या सम्राट अशोकाची 84,000 स्तूप, शिलालेख आणि लेण्या निर्मिती केली आणि आपल्या भारतामध्ये बौद्ध धर्म जिवंत ठेवला. जमिनी खालून पण परत वरती येते. सूप सगळे बुजवण्याचे सगळं काय केलं त्याला पण बुजवण्याचा खूप प्रयत्न केला, नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, पण ते नष्ट झालं नाही. आणि ते सम्राटांनी दगडात पुरल्यामुळं, दगडात असल्यामुळं स्तूप म्हणा किंवा लेण्या म्हणा किंवा शिलालेख म्हणा, तर हे सगळं असल्यामुळं आपल्याला हा धर्म आपल्याला या धर्तीवर म्हणजे महाराष्ट्राच्या भारतामध्ये राहिला नाही. तर हे सगळं तिथून येणाऱ्या लोकांनी सगळं नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. तर असं महान राजा धर्मराजा देवनागरी सम्राट अशोक नमन करते हुए बोधिसत्व इस भारत भूमि पर जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए सभी को प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए आज अशोकाष्टमी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, गौरव का दिन है। भगवान बुद्ध की वाणी को इस तरीके से अंकित किया जिस राजा ने, उसका आज जन्मोत्सव है, अशोकाष्टमी है। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा के 304 ईसा पूर्व के आरंभ में उनका जन्म आज के ही दिन हुआ। उनके पिता का नाम राजा बिंदुसार और माता का नाम धम्मा बताया जाता है, जो कि दीप बदान में मिलता है। इनके पुत्र और पुत्री के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, महेंद्र और संघमित्रा। इनके जो गुरु थे उपदेश निग्रोध भी कहते हैं, निग्रोध भी कहते हैं, और वो मिला तीसरी तरफ उनके 3 नाम हो जाते हैं, क्योंकि श्रावण में उनका नाम निग्रोध होता है, उनको संपदा के बाद में उनका मोगला किस होता है, नाम चेंज हो जाएगा। ये चीज जानने पे एक ही लोग के 3 नाम हो जाते हैं। उपासक नियम कुछ अलग होता है, श्रावण होता है तो कुछ नाम और होता है, उसके बाद वो संपन्न होता है तो कुछ नाम और होता है। जो श्रावण होता है वो विप्र संघ का अंग नहीं होता है, जो संपन्न होता है वो विप्र संघ का अंग होता है। एकाने जाऊन बघतो खेळी काय निग्रोध इनके जो गुरु के बचपन में 24 आहे। सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध हुआ और उसको कलिंग को जब जीत नहीं पाई
कलिंग को जीत क्यों नहीं पाए? इसलिए नहीं जीत पाए थे क्योंकि भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण शब्द में कहा है, हे बच्चियों, आपको कोई भी कभी भी परास्त नहीं कर सकता है। उसके कारण बताए, बोधि पक्ष बताए हैं कि आप पहले तो एक साथ मिलके बैठना। जब आप बैठना सीख जाओगे एक जगह पर, उसके बाद आपस में जब चर्चा करना शुरू करोगे, एक दूसरे की सुख और दुख की सुनना शुरू करोगे, आपको कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। पहले तो हम बैठना सीखें, आपस में बैठना सीखें, बैठेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, एक दूसरे की सुख दुख की बात को सुनेंगे और एकत्रित रहेंगे। चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, किस्म परिस्थिति हो, खुशी का माहौल हो या फिर हमारे घर में सुख का माहौल हो, तो हम एक जगह बैठ के ही उस को बांटेंगे, आपत्ति काल में एक साथ खड़े। इसलिए हमें कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। और कलिंग युद्ध में भी यही चीज, जब हजारों लोगों का नरसंहार हो गया, वहां पर पुरुष नहीं बचे तो स्त्रियों तलवार लेके निकले, क्योंकि उनके अंदर एकता थी, उनके अंदर एकता थी। तभी तो कहा जाता अखंड भारत को, जब चंद्रगुप्त ने भी अखंड भारत एकता करके ही बनाया था ना, ये तो बिखरा हुआ था ना हमारा भारत, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था, 16 जनपदों में बटा हुआ था। उसी वक्त उसको एक साथ, उसके बाद में जो बचा हुआ भारत था उसको सम्राट अशोक ने एक साथ किया। जब वो कलिंग युद्ध को देखकर उसका, जब उसने देखा कि कोई मरा पड़ा, कोई घायल है, रक्त ही रक्त बह रहा है, तो उसका क्या हुआ? तो क्रूर राजा था, चंड राजा था। अशोक को क्रूर और चंड इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब पैदा हुआ था अशोक, तो बहुत ही क्रूप था। जब इसकी माँ इनके पिता के सामने देखे, बिंदुसार के सामने, तो ये बहुत ही क्रूप था, रूपवान नहीं थे राजा। तो इनके पिता ने कहा इसको शेर के आगे फेंक दो, किसी जानवर का भोजन बन जाए। लेकिन वो उसकी माँ ने नहीं किया, उसको पाला पोसा, बड़ा किया। फिर भी इनके पिता सम्राट अशोक को राजगद्दी नहीं देना चाहते। इनका एक बड़ा भाई था सुशील, उसको ये मगध का राज्य देना चाहते, उसको ये मगध का राज्य देना चाहते थे। और उसी को परास्त करके सम्राट अशोक गद्दी पर बैठे। अपने भाई सुशील को भी परास्त करके, उसको हरा करके जब तक्षशिला से वापस आए थे अशोक, पिता ने तक्षशिला, ये उस वक्त उज्जैन के गवर्नर थे, जहाँ सांची का स्तूप का इन्होंने निर्माण करवाया और उसके बाद उनको मगध में बुलाया गया और तक्षशिला में उस समय उपद्रव हो रहा था, तो इनको तक्षशिला भेजा गया। और तक्षशिला के जब ये वापस आए तो इनको तक्षशिला में गए तो इनको हथियार नहीं दिए गए थे, इन्होंने वहां पर स्वयं ही हथियारों का निर्माण किया और वापस आए। तो उसके बाद में सुशील को इन्होंने युद्ध में हराया और युद्ध में हराने के बाद में सुशील की पत्नी वो महल छोड़कर चली गई अशोक के चंड के डर से। उस वक्त क्रूर था, महान नहीं बना, उस वक्त इसका नाम चंड पड़ गया अशोक। तो ये इसकी जो पत्नी थी वो जंगल में चली गई, वहां पर ये इसलिए गर्भवती थी। वो जो उसकी पुत्री की पुत्रवधू थी, वो गर्भवती थी, वो जंगल में चली गई, रहने लगी। तो वहां पर उसको भिक्षु संघ का आश्रय मिला और एक पुत्र पैदा हुआ, उसी का नाम निग्रोध रखा, उसी का नाम निग्रोध रखा। तो वो एक समय जब बड़ा हुआ और जब कलिंग का युद्ध खत्म हुआ तो अशोक का हृदय बहुत ही विचलित था, मन और चित्त दोनों ही बहुत विचलित थे। और उसी समय ये निग्रोध
पाटलिपुत्र में भिक्षाटन करने के लिए गए। भिक्षाटन कर रहे थे तो गलियों में एकदम शांत मन से बहुत धैर्य से चल रहे थे और जा रहे थे, और चेहरे पे कोई भी सुलुप्त नहीं थी, सिकुड़न नहीं थी कि अप्रसन्नता का भाव। जा रहे थे तो उनको अशोक ने भी उनको देखा, उनके राज के जो मंत्री थे उन्होंने भी देखा कि एक बच्चा यहाँ पर भिक्षाटन भी कर रहा है, तो उसको भी वहां पर लाया। जब वो दरबार में आया, दरबार में आने के बाद में सम्राट अशोक ने कहा कि मुझे कुछ फैसला दो। वो बच्चा आते ही जब अशोक खड़े हुए तो मुझे कुछ फैसला करिए। जब सिंहासन पे अशोक खड़े हुए तो कुछ सिंहासन पे जाके निकलो, और सम्राट अशोक नीचे बैठ उनकी देशना को सुना, उनकी देशना को सुना। तो यहाँ पर धम्मपद की एक गाथा आती है, नहीं वेरेन वेरानि समन्ति कुदाचना अवेरेन समन्ति के सधम्मो सनंत। यानी कि बैर से बैर कभी भी समाप्त नहीं होता है, अवैर से बैर समाप्त होता है। यही सनातन धर्म है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सनातनी नहीं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे पारसी हो, यहूदी हो, चाहे वो किसी भी देश में रहता हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, सभी सनातनी हैं। और कोई भी सनातनी नहीं है, सभी सनातनी भी हैं और फिर कोई भी सनातनी नहीं है। मेरी बात पे गौर करना है, सभी सनातनी भी हैं और कोई भी सनातनी नहीं है। जो भगवान बुद्ध के 5 सीलों का पालन करता है वो सनातनी है, वो सीलों को तोड़ देता है वो सनातनी नहीं। वो हम में और आप में से ही है। आपको खुद निर्णय करें कि कौन सनातनी है और कौन सनातनी नहीं। सील हमेशा जीने की और चलने की और मैत्री और करुणा और दया का भाव, तो भगवान बुद्ध का उपदेश है, करुणा मैत्री दया। जब तक हम सील का पालन नहीं करेंगे तब तक करुणा मैत्री दया हमारे मन में उत्पन्न नहीं होगी। और भगवान बुद्ध ने ईर्ष्या को निकालने के लिए बाहर किया है। जब तक हम सील को अपनाएंगे तभी हमारे अंदर से ईर्ष्या भी बाहर निकलेगी। यही उपदेश अशोक को निग्रोध ने किया, नहीं वेरे न वेरानी समन्ति कुदाचना अवेरे न समन्ति के सदम्मो सनंत। उसके बाद अशोक ने बहुत ही चिंतन किया, इसको अभी धर्म को स्वीकार नहीं किया, इस पे चिंतन किया। चिंतन करने के बाद में उसके बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद में उसने फिर कहा कि मैं अब हथियारों को रख रहा हूं। हथियारों को तलवार से हम नहीं जीतेंगे, तलवार से हम नहीं जीतेंगे। लोगों को तलवार से तो केवल सीमाओं पे लड़ा जा सकता है, अंदर नहीं लड़ा जा सकता है। हमारी जो फौज है वो केवल सीमाओं पर लड़ती है, अंदर तो नहीं लड़ती है। तलवारों से हम केवल अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए लड़ेंगे, उसके लिए हम नहीं मना करते। ये नहीं कहा कि हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे, हम अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए तलवार कभी भी उठा सकते हैं। अंदर हम अपने आपस में लड़ने के लिए, अपना खुद का रक्त मारने के लिए तलवार को हम नहीं उठाएंगे। इसलिए जब उन्होंने उन शस्त्रों को रखा और करुणा और मैत्री से पूरे संसार को जीता, जितना उस अशोक ने तलवार से इस भारत को विकसित नहीं कर पाया, उसने बिना तलवार के पूरे संसार पे राज किया। ईरान, इराक, तुर्क, अफगानिस्तान, बामिया अफगानिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड, कंबोडिया,
क्या यहाँ पर सम्राट अशोक तलवार चलाने गए थे क्या? नहीं गए ना। वहां पर तो उनका संदेश ही गया है ना। और आज उसको लोग लोहा मानते हैं। 4 डझन कंबोडिया जैसे बताले कंबोडिया जैसे देश उसको लोहा मानते हैं। पूरा का पूरा बुद्ध ने बनाया उसको। बुद्ध के संदेश गए, बुद्ध की शिक्षा गई, और कौन लेके गया? उनके पुत्र और पुत्री लेके। आज हम लोग जो डीएम की पोस्ट को देखते हैं, IAS जिला का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम होता है, ये इस पोस्ट का निर्माता सम्राट अशोक ही। उसके बाद में मनुष्यों के लिए चिकित्सालय बनवाने वाला तो बहुत से राजा लोग हुए, लेकिन पशु पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए भी चिकित्सा का आविष्कार और उनके लिए औषधालय बनवाने वाले सम्राट अशोक भी थे। पशुओं के लिए भी चिकित्सा का निर्माण करवाने वाले सम्राट अशोक, जिन्होंने बहुत से पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए। और उसके बाद में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया भगवान बुद्ध के। 84,000 सूत्र है जो, इसमें 21,000 विनय पिटक में, 21,000 सूत्र पिटक में और 42,000 अभिनव पिटक में। इस तरीके से 84,000 सूत्र होते हैं। उन एक एक सूत्र के ऊपर 84,000 स्तूपा बनवाए और शिलालेख लिखवाए, जिसको आज दिन तक कोई मिटा नहीं पाया कि किस तरीके से खुदा हुआ धर्म है सम्राट अशोक के द्वारा सीमाओं पे खड़ा है और कहता है कि सम्राट अशोक का लिखा हुआ धम्म है। धम्म है। उन्होंने 4 भाषाओं को लिखवाया, ब्राह्मी, धम्म, एक और लिपि उनको लिखवाया। 4 भाषाओं में उन्होंने ये शिलालेख लिखवाए सम्राट अशोक। लिखवाने के बाद में तो इलाहाबाद के अंदर शिलालेख मिला है और उस पे लिखा है, हे मेरे परपुत्रों, हे मेरे परपुत्रों, आपको अपने शासन नहीं करना, आपको स्थविर मास्तविर बनाना। स्थविर मास्तविर संघ राजा बनाना, राजा नहीं बनना है, आपको संघ राजा बनना और शासन करना। आपने देखा होगा अन्य कंट्रियों में भी संघ राजा होता है और शासन आपका ही। संघ राजा होता ही नहीं, थाईलैंड में संघ राजा होता है। संघ राजा वहां होगा तो राजा कहाँ होगा? आपको, आपने पुत्र और परपुत्रों को स्थविर मास्तविर यानी कि थेरो और महाथेरो आपको बनाना है और संघ राजा बनाना। ये उन्होंने अपने शिलालेख में लिखा है, इलाहाबाद उसके। और बहुत से शिलालेख ऐसे अभी पड़े हुए हैं जिनको पढ़ा भी नहीं गया और खोजने की तो बात। यहाँ पर भी हमारे शिलालेख बहुत से लिखे। इस रैली में भी में से खाता मैंने पहले आया था तब देखे और विशाल जी को दिखाया फोटो खींच के, ये देखो लिखे। सम्राट अशोक ने सबसे ज्यादा करुणा और मैत्री का संदेश दिया, इसीलिए उनको महान राजा, महान सम्राट अशोक कहा गया है। तलवार की दम पे उनको महान नहीं कहा गया। करुणा और मैत्री से जीतने वाले को वजह से उनको महान शब्द दिया गया। महान सम्राट अशोक, उसने जो एक मखमल के गद्दे पे सोता हो, वो एक जमीन पे सोया हो, सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन करता हो। चक्रवर्ती सम्राट, उसने मिट्टी के बर्तनों में भोजन किया। मिट्टी के बर्तनों में भोजन किया अपने अंतिम काल में जाकर। अंतिम काल में भिक्षुओं को दान फिर भी देके गया, मरते मरते भी दान क्या किया था? किसी उपासक को पता है? आंवला।
एक आंवला दान किया था कि मेरे पास आज यही आंवला शेष है कि लाल भिक्षु दे दो। जहाँ पर भिक्षु लोग शांत हो जाएंगे। काढूया ते काढूया. अब ये मेरा भी वो आंवला जब गया और भिक्षु संघ को उसका सूप बना के किया गया। आखिरी दान था सम्राट अशोक। हमारे राजा ऐसे ही नहीं महान करते को भी दान कर दिया तो उसके साथ में उनकी पुत्र पुत्री नहीं गए, बहुत से लोग उनके साथ, जिससे कि वहां से रोटी और बेटी का सौदा हुआ। उधर से बेटियां इधर आई, इधर से बेटियां इधर। इस तरीके से दूसरी करायची आहे ना हा, कडेन अटल मग ना आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करके चले थे, दुनिया में उसे कोई मिटा नहीं। मैं इस नोट को देख सकते हो आप, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, इस पे एक भिक्षु की फोटो लगी है बुद्धा का। ये किसके द्वारा गया हुआ है वहां? महान राजा सम्राट अशोक के द्वारा गया। के बाद में हमारे जो विद्वान थे वो 100 साल तक जीवित थे, क्योंकि जो नालंदा छोड़ के चले गए जनता वो जीवित रहे, लेकिन उसके बाद में उस परंपरा में कोई हमारा नहीं आ पाए, इसलिए हमारी वो परंपरा नष्ट हो गई। लेकिन उसके बाद में भी एक इंसान ऐसा आया जिसने ऐसी चीजों को खोज लिया, और उसके बाद में आए डॉक्टर बाबा साहब बिहारी, जिन्होंने पूरे ही धर्मचक्र को दोबारा गतिमान कर दोबारा चला दिया, और वो चक्र धर्मचक्र चल रहा है। जिसे सारनाथ में भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र की देशना की थी। इसको कहा जाता है सिंहनाथ, पहला अवतार। और उसके बाद में बाबा साहब ने पुस्तक लिखी, इसको भी धर्मचक्र का बीमार ही कही। यहाँ पर बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया था, 5 लाख लोगों के सामने परीक्षा दिया, बहुत कुछ दिया। उससे पहले लोग जानते नहीं थे। बाहर तालाब होगी, बाद में पेड़ तालाब का पानी में बाबा साहब वहाँ तक कैसे पहुँचे हो? मैं बैठा हुआ था अभी परसों अम्बेडकर साहब नाव के द्वारा गया, नाव के द्वारा उस नदी के रास्ते से वो वहाँ आ। तो मैंने आपसे अभी कहा ना कि 2 नाम तो आप जानते हैं, बाबा साहब का और सम्राट अशोक का। तीसरा नाम एक बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से हम लोग ये जान पाए हैं कि ये हमारा बौद्धिया है, ये सारनाथ है, ये श्रावस्ती है, ये कुशीनारा है, ये संकिसा है, वैशाली है, पतरंजी खेड़ा है, कावेरी गुफाएं है, दिल्ली में एलिफेंटा है, एलोरा है। एक ही इंसान उसकी और बता सकता है जेम्स जेम प्रिंसेस कलिंगम, कलिंगम ने, जिसने लंदन में बैठ के पढ़ा, लंदन में बैठ के पढ़ा मायाची यात्रा बता अलेक्जेंडर कलिंगम, अलेक्जेंडर कलिंगम, जिसने लंदन में बैठ के पढ़ा और भारत में आके खोज किया। ये ऐसा ही है ना जो है इसका भारतीय पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर बने, और ये बुद्धा प्लेस की खुदाई करा के जमीन में दबा हुआ था उसे बाहर निकाल के खड़ा कर। तो हमारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार है कि 3 लोगों, मैं जो अपनी बात मानता, अलग अलग लोगों का जो भी मत हो मैं उसकी बात मानता, मेरा जो मत है अपने से मानता, सम्राट अशोक, बाबा साहब और अलेक्जेंडर कलिंगम, जो हमारी ASI है भारतीय पुरातत्व विभाग, उसके वो डायरेक्टर बने और उन्होंने जमीन से खोद कर हर चीज को बाहर निकाला। अब अभी भी बहुत कुछ जमीन के अंदर दबा हुआ है, जिसको हम लोग
निकाल कभी ना कभी कर ये पीढ़ी नहीं निकालेगी तो आने वाली पीढ़ियाँ तो निकाल क्योंकि ये बहुत धर्म जो बहुत आगे पीछे बढ़ चुका है। पहले सम्राट अशोक जयंती को नहीं आता था, 5 साल से बहुत कुछ जाए। नखि में शरणं वरं, बुद्धो में शरणं वरं, एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम्। नखि में शरणं वरं, धम्मो में शरणं वरं, एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम्। नखि में शरणं वरं, संघो में शरणं वरं, एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम्। जय भीम। तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा महान सम्राट अशोकाचा पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारतीय बौद्ध महासभेचा समता सैनिक दलाचा जय 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 भीम. मुक्त करा मुक्त करा मुक्त करा मुक्त करा